तो आपके सामने जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है साइवरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी क्या क्या जो है खास बातें हैं, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और किन किन चीज़ों को लेकर आपको माइंड में लेकर चलना पड़ेगा, उनके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज यशपाल सिंह। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूस ओवरसीज़ पर। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, और ये जो यूनिवर्सिटी है आपके सपनों को पूरा कर सकती है। जैसा कि आप चाहते हैं कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हैं तो बाहर जाकर एक बहुत ही बेहतरीन आपको सरकारी कॉलेज मिले, और सरकारी कॉलेज की जो रैंकिंग हो वो वैसी रैंकिंग हो जो आप ड्रीम्स हो आपके। तो आज हम वैसी यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। तो आपके सामने जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है साइवरेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी क्या क्या जो है खास बातें हैं, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और किन किन चीज़ों को लेकर आपको माइंड में लेकर चलना पड़ेगा, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो साइवेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, तो आगे अगर हम थोड़ी सी बात करें अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है अबाउट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसका स्टेटस क्या है, रैंक क्या है। साथ ही साथ आगे हम जानेंगे किस सिटी में है। इंडिया से अगर हम फ्लाई करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कितनी डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा इंडिया से इस यूनिवर्सिटी को जाने के लिए। साथ ही साथ आगे हम जानेंगे कि जो एनएमसी के रूल्स हैं उनको फॉलो करती है या नहीं करती। आपके मन में एक सवाल रहता है, जब भी आप कहीं पर भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, एजुकेशन के लिए आप चाहते हो वहां परस्यू करना, कि वो एनएमसी रूल्स को फॉलो करती है या नहीं। एनएमसी रूल्स को फॉलो करती है तब आप इंडिया आकर वापस दोबारा यहां पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम ध्यान देंगे। रूल्स क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है यहाँ पर, और क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, आपको कितनी प्रैक्टिस करने को मिल रही है रियल लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अवार्ड्स, इस यूनिवर्सिटी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसके बारे में जानेंगे। फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी क्या होती है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देंगे। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, जब आप बाहर से पढ़ के आते हैं तो इंडिया में आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, तो वहां पर स्टूडेंट जो है वो किस रेशियो से पास हो रहे हैं, कितनी परसेंटेज है हर ईयर इस यूनिवर्सिटी से, वो भी हम जानेंगे थोड़ा सा। और अगर हम आगे बढ़े भाई साहब, देखिए जरा, अगर हम और बात करें तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हॉस्टल की कंडीशन कैसी है, मैथ्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर आप 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बजट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बजट के बारे में भी जानेंगे कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका बजट लगभग कितना होना चाहिए मिनिमम। आगे अगर हम बात करें, मैं यहां पर जो आपको मिल रहा हूं वो मिल रहा हूं रूस ओवरसीज के माध्यम से। तो आप रूस ओवरसीज के थ्रू इस यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़ सकते हैं, और सिर्फ आपको रूस ओवरसीज ही क्यों चुनना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज मैं कहूंगा वैसे तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी बात करेंगे। बाकी हमारी रिकमेंडेशन क्या है इस यूनिवर्सिटी के लिए, और हमारे अदर रिकमेंडेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी से आप नहीं जुड़ते हैं तो हमारी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे आप कैसे जुड़ेंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले
जानकारी लेकर चीजों को आगे लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा, जैसा हम बात कर रहे थे अबाउट यूनिवर्सिटी। अबाउट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी कब बनी थी, स्टेटस क्या है और रैंक क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा जरा, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इस यूनिवर्सिटी का एक व्यू है। एक व्यू से मतलब इस यूनिवर्सिटी में लगभग 20 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो उन्हीं में से एक व्यू आपको नजर आ रहा है कि यूनिवर्सिटी एक बार देखने पर आपको कैसी नजर आएगी। एक और बात बता दूं, अगर आप एमबीबीएस रशिया के लिए जा रहे हैं और रूस ओवरसीज के थ्रू जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहां पर रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तो उनका जो कंडीशन है वो बर्ड क्लास कंडीशंस, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये व्यू है, एक आपको नजर आ रहा है इस यूनिवर्सिटी का। एक दूसरा व्यू नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। इस समय अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, जो एक्टिंग रेक्टर हैं, जो इसको देख रेख करते हैं, जो देख रहे हैं, जिनके गाइडेंस में यूनिवर्सिटी चल रही है, उनका नाम है एवगेनी एस कुलिको। तो ये जो है एक्टिंग रेक्टर हैं इस समय, जो कुछ साइंटिस्ट हैं, एमडी हैं। तो इनका जो एक कोट है वो है इंटीग्रेटिंग एजुकेशन, साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस टू चेंज ह्यूमन एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थी वेलबींग, ये इनका कोट है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहां पर खुद इस यूनिवर्सिटी का मेडिकल डिपार्टमेंट देखकर चल रहे हैं। और क्या है देखिए, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अब एस्टेब्लिशमेंट की बात करें अगर हम, तो जो यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंडेड हुई, तो आप देख सकते हैं लगभग जो यूनिवर्सिटी है ये लगभग 140 साल के आसपास की हो चुकी है ये। आगे अगर हम देखेंगे तो स्टाफ इस समय इसमें कितना काम करता है, ठीक है, 2500 से ज़्यादा स्टाफ है। बिल्डिंग्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 20 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें एल्यूमिनी, लास्ट 5 ईयर्स में लगभग कितने स्टूडेंट जो है वो पास होकर जा चुके हैं, वो आपके सामने नंबर नजर आ रहा है, 3000 के आसपास। और सबसे खास बात, ये जो यूनिवर्सिटी है वो 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया में, 3rd बेस्ट, तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी। अब आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अगर इंडिया में कोई कॉलेज तीसरे नंबर पर है, कोई कॉलेज गवर्नमेंट में या कोई भी कॉलेज तीसरे नंबर पे आता है किसी फील्ड में, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो ये यूनिवर्सिटी रशिया में 3rd पोजीशन पे आती है, और ये जो है इसकी जो नेशनल एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग रेटिंग की गई है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी की और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी रेटिंग्स है, उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, मगर ध्यान रखें इस बात का, आपके लिए बहुत जरूरी चीज थी ये। देखिए, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि इस यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने, वाई सिवमेट। अगर हम बात करें साइबेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो ईस्टर्न पार्ट में बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया बहुत बड़ा है आपको पता है, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और यहां पर इसकी बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर भी हायर रैंकिंग्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन है इसका। थोड़ा सा अगर हम बात करें अलग अलग इसकी रैंकिंग्स का, तो टॉप 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आती है रशिया के। ध्यान रखें, अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग रेटिंग्स हैं, अलग अलग ईयर्स पर है, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं, फिर भी आपको नजर आएगी कि टॉप में ही है। तो 2022 में एक बैबोमेट्रिक्स रैंकिंग, वेब ऑफ यूनिवर्सिटीज है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देता है, तो उसने इसको टॉप 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी में रखा है रशिया के 2022 के अकॉर्डिंग। एक एजू रैंक संस्था है, उसने इसको टॉप 4 में रखा है 2023 के अकॉर्डिंग। और एक और संस्था है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, इसने इसको टॉप 7 में रखा है। 73rd बेस्ट स्टूडेंट सिटी, जिस सिटी में ये है वो दुनिया भर के जितनी भी शहर हैं उनमें स्टूडेंट के लिए वो सिटी 73rd पोजीशन पे आती है, 73rd पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर इस सिटी को देखा जाए तो ये QS जो रेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए, दुनिया भर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की रेटिंग होती है उसके बेसिस पर है ये। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, QS जो रेटिंग है वो उसके बारे में बता दूं, QS रेटिंग होती क्या है। QS जो है वो
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 के हिसाब से है ये 73rd पोजीशन में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये किस सिटी में है, अगर हम इंडिया से ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस और रूट क्या रहेगा सबसे अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए ये जो सिटी है वो टॉम्स सिटी है यहां पर, और ये जो सिटी है मैंने बता दिया स्टूडेंट के कंपैरिजन के लिए देखा जाए, स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर देखा जाए तो बेहतरीन सिटी है। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे तो पूरी रशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम पॉपुलेशन है। यहां पर लगभग 6 लाख लोगों के आसपास रहते हैं, और इंडिपेंडेंट लिविंग है, हाउसिंग, फूड प्राइजेस बहुत ज़्यादा लोएस्ट है, बहुत ज़्यादा खर्चा वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको जाएंगे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वो भी बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर लगभग 68 कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के 10,000 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं, और अगर हम रशिया के स्टूडेंट्स को भी मिला लें इसमें तो हर 5वां स्टूडेंट जो है वो 5वां रहने वाला व्यक्ति स्टूडेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको स्टूडेंट सिटी माना जाता है रशिया को, टॉम्स को। सेफ एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो टेरिटरी जो है रशिया की, हाई टॉलरेंस वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, प्यार से बात करते हैं। वैसे भी आपको पता है रशिया जो है अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो हम लोगों का बहुत ही फ्रेंडली कल्चर रहा है आपस में, और बहुत ही आपस में जो है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। इंडियन रशियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और रशियन जो है इंडियन की रिस्पेक्ट करते हैं। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े, देखिए क्या बेहतरीन सी बिल्डिंग नजर आ रही होगी आपको। अब जो मैं बात कर रहा था, अभी आपने सिटी के बारे में जान लिया, स्टूडेंट्स के बारे में जान लिया, अब देख लिए रूट। देखिए जब आप इंडिया से रशिया के लिए फ्लाई करते हैं तो रशिया बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाके चले जाएं और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने सही रूट नहीं लिया तो हो सकता है आपकी जर्नी जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसका एक जो तरीका है मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका है आप दिल्ली एयरपोर्ट से उड़े, दिल्ली एयरपोर्ट से जाएं आप मॉस्को। जनरली आप में से मोस्टली स्टूडेंट मॉस्को की डिस्टेंस देखते हैं क्योंकि कैपिटल है, तो आप उसके बेसिस पे देखा जाए। फिर वहां से आप देखते हैं कि इस सिटी में कैसे जाएंगे, टॉम्स सिटी में कैसे जाएंगे। अगर आप यहां से देखते हैं तो 3000 प्लस किलोमीटर यहां से पड़ेगा, और मॉस्को से ही 3000 किलोमीटर ये आपको पड़ेगा टॉम्स। और ओवरऑल डिस्टेंस देखी जाएगी आपकी यहां से, तो ये लगभग अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट पे जाऊं तो 6,500-7 हजार किलोमीटर के आसपास हो जाएगी, इतनी किलोमीटर। अगर आप यहां पर कैसे दिल्ली से उड़ते हैं मॉस्को के लिए, मॉस्को से अगर जा रहे हैं सिटी में तो ये रूट बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। और जो ज्यादा बेटर रूट क्या है, वो रूट ज्यादा बेटर रूट है कि आप दिल्ली से उड़े, नोवसिबिर्स्क जाएं, और यहां से ये डिस्टेंस आपकी 3000 किलोमीटर, और नोवसिबिर्स्क से टॉम्स सिटी जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी 250 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल आपको उड़ना पड़ेगा यहां से मात्र लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास। तो एक अगर आप दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से टॉम्स जाते हैं तो 6,500 किलोमीटर, और यहाँ से आप जा रहे हैं नोवसिबिर्स्क से होते हुए सिटी में, तो आपको मात्र जाना पड़ेगा 3200-3300 किलोमीटर यहाँ पर। इसी के साथ कैमोरोवा भी यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर भी जो है बेहतरीन कॉलेजेस हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम लोगों का एक हेड ऑफिस भी है, ठीक है। वैसे तो हमारे लगभग हर कॉलेज में एक ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी एक बड़ी टीम रहती है, तो ये अगर देखा जाएगा यहाँ से मुश्किल से 200 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मैंने बता दिए 2 रूट हैं, दिल्ली to मॉस्को, मॉस्को से अगर टॉम्स जा रहे हैं तो, या दिल्ली से नोवसिबिर्स्क, नोवसिबिर्स्क से मॉस्को, यहाँ पर टॉम्स जा रहे हैं तो। थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। रिकॉग्निशन सबसे पहले बच्चा पूछता, अगर जानकारी है तो, अगर जानकारी नहीं है तो जो बता दिया उसके लिए वही जानकारी। तो आप जब भी पढ़ने जाते हैं तो आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयर भी रहें। सेल्फ अवेयर रहेंगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। देखिए रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें कि इसकी मान्यता कितनी है, WHO जो है वो मानता है नहीं मानता है इसको,
एनएमसी इसको फॉलो करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल इसको फॉलो मतलब रिकग्निशन देती है, नहीं देती है। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये बहुत ही हाई रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, मैं पहले भी कह चुका हूं, और रशिया के साथ साथ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। ठीक है, देखिए, तो इसकी अगर हम रिकग्निशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया में, और जो रशिया की रेटिंग एक एजेंसी है उसने IAR, इसने इसको 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी में रखा है। और हाई क्वालिटी है, हर चीज की हाई क्वालिटी, एजुकेशन की हाई क्वालिटी, टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है, सिमुलेशन सेंटर बने हुए हैं। तो सिमुलेशन सेंटर में आप बहुत ही बेहतरीन तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर। WHO बिल्कुल डेफिनेटली रिकग्निशन है, WHO से, NMC से बिल्कुल रिकग्निशन है, यूनेस्को से रिकग्निशन है, अदर रिकग्निशंस भी हैं। तो आप कह सकते हैं रिकग्निशन की भरमार है, एक ढूंढेंगे आपको 10 यूं मिल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें थोड़ी सी और आगे इसके बारे में, NMC रूल्स क्या है। रूल्स इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो नीट आपने दिया हुआ होना चाहिए, और नीट में आपका एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए जो NMC डिसाइड करती है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा नहीं होता। लास्ट ईयर का 164 था जनरल के लिए 720 में से, तो 164 से ज्यादा जिनके भी नंबर थे लास्ट ईयर 2024 की बात कर रहा हूं, तो वो लोग जाकर MBBS कर सकते थे कहीं पर भी इंडिया में, किसी कॉलेज में, प्राइवेट में या बाहर जाकर। सरकारी तो मिलेगा नहीं, है ना, लेकिन सरकारी कॉलेज आपको रशिया में मिल सकता है। ठीक है, यहां पर। और लास्ट ईयर ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स गए, तो बहुत बेहतरीन स्कोप है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे हम, जो हम बात कर रहे थे अभी रूल्स की। तो सबसे पहली जो रूल है वो है कि जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 54 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। रशिया आपको 6 ईयर जो है MBBS की पढ़ाई कराता है। 3 ईयर जो है आपकी थियोरेटिकल चलता है, और लास्ट के 3 ईयर आपका जो है वो प्रैक्टिकल चलता है। तो बहुत ही बेहतरीन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है थियोरेटिकल के साथ साथ, जो कि आगे लाइफ में आप जब डॉक्टर बनोगे एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। थोड़ा सा और अगर हम बात करें, कोर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, तो वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। आप जिस भी कॉलेज से MBBS करते हैं, MBBS करने के बाद में आपको 12th मंथ ड्यूरेशन की वहां पर आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जिसको क्लर्कशिप भी कहते हैं, इंटर्नशिप, वो आपको वहां से करनी पड़ती है, तो वो भी ये कराते हैं। और साथ ही साथ आप जिस कंट्री से MBBS करते हैं वहां से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी ये लोग कराते हैं, ध्यान रखना। और इन हर एक चीज में कि आप जो है NMC की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहा है कॉलेज, लाइसेंस आपको कैसे मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इंटर्नशिप प्रॉपर, इन सारी चीज़ों में रूस ओवरसीज आपकी हेल्प करेगी। ध्यान रखें, रूस ओवरसीज आपकी जर्नी में 0 से लेकर हीरो तक, मतलब एक नॉर्मल आदमी से डॉक्टर बनने तक के सफ़र के लिए आपको हेल्प करेगी। इंडिया के साथ साथ रशिया में भी हम लोग जो हैं वो इंडिया में भी अवेलेबल हैं। हमारा हेड ऑफिस जो है नोएडा में है इस समय, और इसके साथ साथ हम लोग रशिया में भी हमारा ऑफिस है, तो वहां पर भी टीम है आपकी हेल्प करने के लिए। ध्यान रखें इस बात का। तो सारे रूल फॉलो होते हैं। अवार्ड्स एंड फ्लैगशिप, अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को क्या क्या अवार्ड्स मिल चुके हैं वो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन अवार्ड है, जब अगर कोई रैंक आ गई तो वही उसका अवार्ड है। बाकी फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जिन बहुत रेपुटेड है, वो फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती है, तो ये फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज़ में भी आती है। आगे टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आती है ये। ठीक है, तो अपने आप में मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात, तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। इसका जो सिमुलेशन सेंटर है वो बहुत ही बेहतरीन है। सिमुलेशन सेंटर में क्या होता है कि मान लीजिए एज ए बिगिनर हैं आप डॉक्टर में, ठीक है, डॉक्टर भी बिगिनर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप डॉक्टर अभी नए नए डॉक्टर बने हैं, या आपने अभी 2-3 साल पढ़ाई की, अब आपको कोई मरीज तो मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए उन्होंने एक सिमुलेशन सेंटर बना दिया।
कंप्यूटर पे, ठीक है। सिमुलेशन सेंटर में क्या होता है, जैसे आप कोई मरीज देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, कोई बच्चा आया उसके लिए, कोई बड़ा आया उसके लिए, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है वो उसमें बताया जाता है कि आप मरीज को आएगा, नाम कब पूछेंगे, बैठने को कब कहेंगे, बीमारी के बारे में कैसे बात करेंगे, वो सब बताया जाता है। तो वो जो है यहां पर आपको मिलता है। तो टेक्नोलॉजी बेसिस पे भी बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, यहां की जो एनाटॉमी लैब है वो दुनिया की बेस्ट लैब में आती है। तो सिमुलेशन सेंटर के साथ साथ आपको जो रियल बॉडीज हैं, ठीक है, उन पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी लैब है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अगर हम देखिए तो ये जो मैं बता रहा था आपको, सिमुलेशन सेंटर है, प्रैक्टिस रूम्स हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, रूम विद सिस्टम्स हैं, लेबर वार्ड, हर चीज, एंडोस्कोपी जो सर्जरी होती है उसके बारे में, हर चीज के बारे में डिटेल में है। 3D लेक्चर हॉल, तो बेहतरीन तरह से आप यहाँ पर जो है अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिटी और क्लिनिकल एक्सपोजर। रैंक अच्छी है तो डेफिनेटली एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। एक और बात बता दूं, यहाँ की अगर आप पिछले लगभग 3-4 साल का देखेंगे इतिहास, तो जो FMG का पासिंग रेशियो यहाँ का बेहतरीन रहा है हमेशा, ठीक है। अब तो काफी अच्छा हो गया है, जब अच्छा नहीं था तब भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन आता था पासिंग रेशियो। देखिए यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स, तो यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए है कि जब आप MBBS करते हैं तो उस कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करनी है और लास्ट के 3 इयर्स आपके प्रैक्टिकल के भी होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो किन जगह पर प्रैक्टिस करेंगे, जब यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी के ही जब क्लिनिक होते हैं, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करने में जो है ईजीनेस रहती है। आपके लिए इन्वायरमेंट सारा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, आप जानते हैं सिस्टम को, तो वो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी, साइवरेन मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी देती है, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, कि टू रिसीव ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन 10 मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स यूनिवर्सिटी के हैं, बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज अ रेयर चांस दैट इज अवेलेबल ओनली इन 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया, जो सिर्फ 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है रशिया में। आगे अगर हम बात करें तो जो साइवरेन मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी है वो उनमें से एक है। तो अब आप सोच लीजिए कि ऐसी जो सुविधा है वो बहुत ही कम कॉलेज में है। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो है फैक्ट है, कुछ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह हैं इस समय जो रशिया में पढ़ रहे हैं, लगभग इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी एट द यूनिवर्सिटी एवरी ईयर। 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल आते हैं। 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के स्टूडेंट हर साल यहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो है यूनिवर्सिटी का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो भी जो है अगर आप डायरेक्ट जाते हैं वो तो पॉसिबल है नहीं, हम लोगों के थ्रू जाते हैं तो कैसे ईजी हो सकता है, कैसे ईजिली आप इंटर कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर श्योरिटी देते हैं आपको। बहुत ईजी वे में आप एंट्री कर सकते हैं, कंडीशन ये आपको सही रास्ता पता हो। आगे अगर हम देखें तो 20 लगभग फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज से इनकी पार्टनरशिप है, मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम वो चलता रहता है। अब इसी में अगर हम बात करें तो चाइना की WMU यूनिवर्सिटी है एक, तो वीफोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये जो चाइना में है। एक है ग्रोडनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बेलारूस की है। कजाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट फिर से एक और चाइना की यूनिवर्सिटी है, और साथ ही साथ चंडीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये जो है पंजाब में मोहाली में है। यहाँ से भी इनकी जो है वो प्रॉपर जो है एक रिलेशन है जहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहता है। अब अगर मैं और बात करूँ तो स्टडी जो प्रोग्राम्स हैं जो आप कर रहे हैं, जनरल मेडिसिन जो भी MBBS करेंगे वो एक स्पेशलाइजेशन के थ्रू आता है। 6 ईयर इंग्लिश मीडियम में कोर्स चलता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लें, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का आप नज़ारा तो देख ही चुके हैं, बेहतरीन तरह की बिल्डिंग थी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो बिल्डिंग थी वो आपने देखी थी
कि 20 डिफरेंट बिल्डिंग है, उसमें से कुछ के व्यू मैंने आपको दिखाए थे। हॉस्टल कंडीशन देखिए, 2 तरह के हॉस्टल हैं, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो अगर आप पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले करते हैं, ठीक है, आप एक प्रॉपर वे में अपनी एप्लीकेशन पहले सबमिट कर देते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट हॉस्टल की कंडीशंस भी ए क्लास कंडीशंस है, वर्ल्ड क्लास हॉस्टल। मेस, खाने की व्यवस्था बिल्कुल इंडियन मेस अवेलेबल है, इंडियन खाना मिलता है आपको। ये बिल्डिंग है, एक नंबर 1 बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, मैंने एक व्यू बताया था, ये दूसरा व्यू मैंने दिखाया था, ठीक है। एक और इमेज थी, वो अभी दिख नहीं रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब मॉडर्न कैंपस है, मैंने अभी बताया आपको कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस कैंपस है वहाँ पर, ठीक है। ये भी एक व्यू आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो रहने की व्यवस्था है वो जनरली 2 या 3 स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं, काफ़ी क्लीन एनवायरनमेंट, इंडियन मेस अवेलेबल है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं, बजट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जेब इसके लिए रेडी है या नहीं। देखिए, अगर आपका सपना है कि आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बहुत ही जो है जिसका इंटरनेशनल रिकग्निशन हो, जिसको सब जानते हो, तो वहाँ आपको पता है कि वहाँ हर व्यक्ति जाना चाहता है। तो जब हर व्यक्ति जाना चाहता है तो कुछ कंडीशंस वहाँ पर बढ़ जाती हैं, उसी में से कुछ है आपको ट्यूशन फ़ी कितनी है, हॉस्टल और मेस, ये मेन खर्चा है। बाकी मेडिकल टेस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सब रहते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जो 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका जो फी स्ट्रक्चर है, जो ट्यूशन फी है वो 3,69,000, ठीक है, यहाँ पर इतना है। ये रूबल है। लगभग हॉस्टल फी है 80,000 के आसपास, और अगर इनको जोड़ देंगे रुपीस में तो ये लगभग इतना हो जाता है। ये आपका, ये जो मैं बता रहा हूँ आपका, ये हॉस्टल मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल बात हो जाती है वहाँ पर, तो प्राइवेट हॉस्टल अवेलेबल है, उसकी फ़ीस जो है मात्र, और ये जो फीस है आप कहीं पर भी इंडिया में भी रहते हैं तो लगभग इतना आपका खर्च हो जाता है, इतना आपको पता है। तो 80,000 से अच्छे हॉस्टल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो 1 साल का आपका खर्चा है, तो जो ट्यूशन फीस है वो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो रशिया में 3rd नंबर की रैंकिंग, पूरी दुनिया में मान्यता। अगर आप अवार्ड्स देखेंगे वो है, ठीक है, कंडीशन देखेंगे, बिल्डिंग की कंडीशन देखेंगे, और कितनी टेक्नोलॉजी बेसिस पे एडवांस है वो देखेंगे, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप जानकार हैं, जानते हैं कि क्या फीस चल रही है वहाँ पर, तो मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि 3,69,000 रुपये पर ईयर बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इस लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए, जिसकी रशिया में 3rd रैंकिंग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, बेहतरीन तरह की, ठीक है। तो इतना खर्चा आपका, ये 2 खर्चा यहाँ पर मेन है, तो लगभग 4.5 लाख रुपए आपका अगर देखेंगे तो ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी आ जाएगा। इसमें मेस इंक्लूडेड नहीं है, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ट्यूशन फी और प्लस हॉस्टल फी अगर 6 साल का देखा जाए तो 4.5 इंटू 6 करोगे तो लगभग ये आपका 27-28 लाख रुपए इसके हिसाब से जा रहा है। बाकी फिर मैथ्स का खर्चा थोड़ा इसमें अलग है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको लगभग मान के चलिए कि 30 से 35 लाख की रेंज में, ठीक है, 32 से 35 लाख की रेंज में आपका एमबीबीएस यहाँ से हो सकता है, ठीक है। थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ इतनी महंगी नहीं है। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ आप खर्च कर सकते हैं, 25 से 30 लाख का बजट है और 4-5 लाख रुपए और लगकर अगर लग जाते हैं और आपको इस लेवल की यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो बुराई नहीं है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो ये मैं आपके बेसिस पे बता रहा हूँ। बाकी फिर फीस जो है इस हिसाब से आप देख लें यहाँ पर। अब इंडियन स्टूडेंट्स और एफएमजी पासिंग रेशियो, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इंडियन स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस समय। अगर थोड़ा सा आप 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, अगर इस समय आप देखेंगे तो लगभग 600 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 600 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस समय।
एफएमजी पासिंग रेशियो, अगर आप 2021 से देखेंगे तो इसका एफएमजी पासिंग रेशियो 30% से लेकर 50% तक रहा है, ठीक है, जो कि एक अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा रेशियो है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और आपको आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन एक्सपोजर भी मिलेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लोग जानना चाहते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। देखिए, पहली बात तो यहाँ के सिर्फ एडवांटेज ही हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल रिकग्निशन, इंडिया में भी इसका जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो भी है, और बाकी 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, डेवलपमेंट देखिए वहाँ पर, तो किस लेवल पर ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ चुकी होगी वो आप जान सकते हैं। रशिया में 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो उनके डिफरेंट क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसमें ये यूनिवर्सिटी भी है, तो आपको यहाँ पर भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा क्या क्या एडवांटेज हैं यहाँ के। डिसएडवांटेज मेनली जो रहता है वो टेम्परेचर को लेके रहता है, वो अगर देखा जाए तो पूरी रशिया में ऐसा ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है टेम्परेचर, जो है वो -25-30 तक जा सकता है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उनमें चेंज होता रहता है। उसके अलावा एक फ़ी का डिसएडवांटेज लग सकता है कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप एक यूनिवर्सिटी अगर आपका बजट 25 से 30 लाख रुपए है, इसमें आप मान सकते हैं कि 32 से 35 लाख रुपए है, लेकिन यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत चेंज हो जाएगी, ध्यान रखें इस बात का। अब अगर हम और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो रीजंस कि क्यों आपको साइबेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए। पहला रीजन, आपको यहाँ पर बेस्ट टीचर्स मिल सकते हैं, प्रोफेसर्स मिल सकते हैं, ठीक है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये एक तो ये रहेगा। दूसरा, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर सिमुलेशन सेंटर भी है, जहाँ पर आप एक अपना डमी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रॉपर मरीज के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, तो आप एक बेटर डॉक्टर बन पाएंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद के क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसमें ये यूनिवर्सिटी भी आती है, तो इसके खुद मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स चल रहे हैं, तो यहां से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आगे अगर देखा जाए तो यहां पर जो है बहुत सारा रिसर्च वर्क होता रहता है, तो फॉरेन से डॉक्टर्स आते रहते हैं, तो नॉलेज एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। तो फॉरेन डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट का जो कोलैबोरेशन होता रहता है यहाँ पर, तो मैनी रिसर्च यहाँ से आप देखेंगे पब्लिश हुई है, और 7 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज है यहाँ पर, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर जो इसका एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरीज में आता है। और यहाँ आपने देख लिया, इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स इन 7 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज इन द फॉलोइंग एरियाज। जो बायो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कई सारे हैं यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, इनको पढ़ लीजिए। चलिए, तो मैंने आपको ये कुछ रीजंस बताए हैं। बेस्ट टीचर्स अच्छे होंगे, स्टूडेंट अच्छे होंगे, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट, खुद के क्लिनिक्स हैं जहां आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉरेन डॉक्टर्स के साथ नॉलेज एक्सचेंज, और वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वाई रूस ओवरसीज। चलिए देखिए, हम लोगों ने आपको इतनी जानकारी दी, और जानकारी के साथ साथ आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आपको बता दें कि क्यों रूस ओवरसीज आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। हम लोग क्या क्या सर्विसेज देते हैं, फैसिलिटीज क्या क्या हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि अगर आप रशिया जाना चाह रहे हैं तो रूस ओवरसीज से जुड़कर आप अपने 6 साल कैसे अच्छे बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर के साथ साथ लेकर 6 ईयर तक आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। गाइडेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं बात करूंगा उस बारे में। ज़रा देखिए, पहला क्या, सबसे पहले तो आप रूस ओवरसीज के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, ठीक है।
कॉलिंग के लिए नंबर अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, या चाहे तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए ये इस समय, और आप रूस ओवरसीज़ की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रूस ओवरसीज़ एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। रूस ओवरसीज़ iOS ऐप है, तो एप्पल पे भी मिलेगी आपको, एंड्रॉयड पे भी मिलेगी, वेबसाइट भी है, वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाम मैं बता चुका हूँ, यशपाल से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, और चाहे तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, तो अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए अपना, काउंसलिंग, ठीक है, आपके कोई डाउट्स है वो पूछिए, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी आपकी शॉर्टलिस्ट कराएंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जितना जल्दी आप जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन कराओगे, उतना जल्दी आप अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि किस्मत पे भरोसा करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो लोग पहले से मेहनत कर रहे होंगे तो वो पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन पहले कराएंगे, तो डेफिनेटली जो चीज़ें पहले होंगी, ठीक है, उनके चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका आगे का प्रोसेस वीज़ा और रेडी टू फ्लाई, ये सारी सर्विसेज इंडिया में है। और इंडिया के बाद जब आप रशिया पहुंचते हैं तो हमारी टीम वहां पर आपका वेलकम करने के लिए तैयार रहती है। एयरपोर्ट से आपको प्रॉपर हॉस्टल ले जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था, यूनिवर्सिटी में मेडिकल चेकअप वगैरह, और थ्रू आउट आपके 6 ईयर वहां पर गाइडेंस के लिए रहेगी कि आप MBBS ईजी वे में अपना क्या क्या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अवेलेबल है। फिर आप आके जाके तैयारी करते हैं FMG, और साथ साथ आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम भी आ रहा है, जैसा कि NMC ने कहा है, और वो आता है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। और फ्यूचर में हम लोग आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो रूस ओवरसीज के साथ जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। इंडिया में तो है ही हैं हम आपके साथ, इंडिया के साथ साथ रशिया में आपकी टेक केयर करने के लिए हम लोग, और टेक केयर मतलब ये नहीं कि खाना और हेल्थ, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्टडी में भी हम लोग जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आगे अगर देखेंगे तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया प्रोसेस। रशिया में जब आप जाएंगे तो आप जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे उनमें से कुछ सर्विसेज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक कार्ड, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खाना, अपोस्टल नोटरी, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, सिम कार्ड डॉक्यूमेंटेशन, और 24/7 कैंपस असिस्टेंट। अगर कैंपस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम वहां पर आपके साथ अवेलेबल है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो आगे चलकर हमारी रिकमेंडेशन क्या है, देखिए, अगर आपका ड्रीम है बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। 10 में से अगर मैं इसको नंबर देना चाहूं तो 9 नंबर दूंगा। 9 क्यों? सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक बजट जो है थोड़ा सा ओवर जा रहा है, ठीक है। अगर हम जनरल एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो जनरली जब आप रशिया के लिए जा रहे हैं MBBS के लिए, तो आप जनरली जो बच्चों का बजट होता है वो 20 से 25 लाख के बीच में होता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको जो है वो 32 से 35 लाख के आसपास पड़ेगी। लेकिन जो मैंने बताया है अगर आपने उसको देखा है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात की हमने, यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, बेस्ट रूट देखा, रिकॉग्निशन है, क्वालिटी एजुकेशन अवार्ड्स, इंडियन स्टूडेंट्स, पासिंग रेशियो, साथ ही साथ जो आगे की ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, कैंपस, हॉस्टल, एडमिशन प्रोसेस अगर देखेंगे यहाँ पर तो वो भी आपको बताया जा चुका है। एडमिशन प्रोसेस जनरली क्या है मैंने बताया था आपको कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या, चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे पहले क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, एडमिशन लेटर के बाद में आपका एक यूनिवर्सिटी की तरफ से टेस्ट होता है, और वो जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग आपको A to Z गाइड करते हैं कैसे उस टेस्ट को ईजिली क्रैक कर लिया जाता है। हमारे
99% स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रखें, रूस ओवरसीज के साथ जो स्टूडेंट जा रहा है 99% केसेस में हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखेंगे तो फिर आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है। इनविटेशन लेटर के बाद में आपका वीजा, और वीजा के बाद में आपका ट्रेवल, फ्लाई कर जाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहता है एक बेसिक सा। बजट आपको पता है, रूस ओवरसीज एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आपको बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में हमारी रिकमेंडेशन क्या रही। हमारी अदर रिकमेंडेशन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप हमारी एप्लीकेशन विजिट कीजिए, एंड्रॉयड पे, iOS पे आपको मिल जाएगी। वेबसाइट विजिट कीजिए rusoverseas.com, और उसके साथ साथ हमसे कनेक्ट कीजिए कॉल के थ्रू, नंबर आपको दिया जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगर आगे और आप देखेंगे तो ये जो है हमारा ऑफिस है, इसका ये एड्रेस है इस समय नोएडा में। जो इंडिया में जो हेड ऑफिस है यहां पर है। रशिया में हेड ऑफिस एक कैमरोबा यूनिवर्सिटी का दे रखा है, बाकी हर यूनिवर्सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ऑफिस है तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हर यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये अनिल सर हैं, इनका नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट टच हो सकते हैं, और बाकी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो जो आज हमने जो बात की वो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की। तो इस यूनिवर्सिटी से आप कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में बात की। ठीक है, तो मे भी ये यूनिवर्सिटी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ जाना होगा यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, और बाकी रूस ओवरसीज के थ्रू आप और जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबसाइट पर जाकर हमसे कनेक्ट हो जाइए, और उसके अलावा आप चाहें तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।